नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 159। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 2, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा अधिकांशतः किस रूप में मौजूद होती है? दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा अधिकांशतः ग्लूकोज के रूप में मौजूद रहती है। अगला प्रश्न नंबर 3, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पेरियार वन्य पशु विहार केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 4, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? दोस्तों, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न नंबर 5, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, हल्दी पौधे के तने भाग से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 6, निद्रा के दौरान मनुष्य के रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तदाब घटता है। अगला प्रश्न नंबर 7, भारतीय डॉक्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय डॉक्टर तुलसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 8, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस है। अगला प्रश्न नंबर 9, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? दोस्तों, फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है। अगला प्रश्न नंबर 10, शकरकंद किसका रूपांतरण रूप है? दोस्तों, शकरकंद जड़ का रूपांतरण रूप है। अगला प्रश्न नंबर 11, भारत में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत में परमाणु शक्ति संयंत्र कल्पक्कम में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 12, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। अगला प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ा है। अगला प्रश्न नंबर 14, मेलस प्यूमिला किस फल का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, मेलस प्यूमिला सेब का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न नंबर 15, प्यूसा बाल्बिसियाना किस फल का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, प्यूसा बाल्बिसियाना केले का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न नंबर 16, साइटस बुल्गेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, साइटस बुल्गेरिया मौसमी का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न नंबर 17, मेंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न नंबर 18, प्यूनिका ग्रेनेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, प्यूनिका ग्रेनेटस अनार का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न नंबर 19, केरिका पपाया किस फल का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, केरिका पपाया पपीते फल का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न नंबर 20, एल्गला मार्मिलास का भारतीय नाम क्या है? दोस्तों, एल्गला मार्मिलास का भारतीय नाम बेल है। अगला प्रश्न नंबर 21, विश्व का सबसे छोटा जीवाणु का नाम क्या है? दोस्तों, विश्व के सबसे छोटे जीवाणु का नाम है डायलिस्टर न्यूमोसिंटस। अगला प्रश्न नंबर 22, विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न नंबर 23, विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन है? दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा पुष्प
वोल्फिया माइकोस्कोपिया है। अगला प्रश्न नंबर 24, सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? दोस्तों सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस या इरेक्टर पिलाई। अगला प्रश्न नंबर 25, हैजा किसके प्रदूषण से होता है? दोस्तों हैजा दूषित जल के प्रदूषण से होता है। अगला प्रश्न नंबर 26, इको टूरिज्म से क्या आशय है? दोस्तों इको टूरिज्म से आशय है कि पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन। अगला प्रश्न नंबर 27, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों सौर प्रणाली का आविष्कार कोपरनिकस ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 28, ऑक्सीजन की आणविक संख्या क्या है? दोस्तों ऑक्सीजन की आणविक संख्या 8 है। अगला प्रश्न नंबर 29, टाइफाइड होने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों टाइफाइड होने का प्रमुख कारण जीवाणु है। अगला प्रश्न नंबर 30, सौर सेल के बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 31, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। अगला प्रश्न नंबर 32, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 33, मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? दोस्तों मेनिंजाइटिस रोग शरीर के मस्तिष्क भाग से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 34, कैलकुलस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों कैलकुलस का आविष्कार न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 35, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? दोस्तों सबसे व्यस्त मानव अंग दिल है। अगला प्रश्न नंबर 36, शब्दिनी यानी कि साइरिक्स किसमें वाक्यंत्र है? दोस्तों शब्दिनी यानी साइरिंग्स पक्षियों में वाक्यंत्र है। सेट नंबर 160। पहला प्रश्न, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। अगला प्रश्न नंबर 2, सभी अम्लों में सामान्य रूप से कौन सा तत्व विद्यमान रहता है? दोस्तों सभी अम्लों में सामान्य रूप से हाइड्रोजन तत्व विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न नंबर 3, कांस्य का मुख्य संघटक कौन सा है? दोस्तों कांस्य का मुख्य संघटक है तांबा तथा टिन। अगला प्रश्न नंबर 4, पाक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों पाक चूर्ण का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न नंबर 5, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील के वजन में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है। अगला प्रश्न नंबर 6, सोडियम तत्व का प्रतीक क्या है? दोस्तों सोडियम तत्व का प्रतीक Na है। अगला प्रश्न नंबर 7, मोनोजाइट बालू में क्या पाया जाता है? दोस्तों मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 8, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न नंबर 9, लोकटक क्या है? दोस्तों लोकटक एक झील है। अगला प्रश्न नंबर 10, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस रेडॉन है। अगला प्रश्न नंबर 11, मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? दोस्तों मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न नंबर 12,
आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? दोस्तों, आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कारक एडवर्ड जेनर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, विश्व में सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन है? दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी अफ्रीकन हाथी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, विश्व में सबसे बड़ा अंडा किस जीव का है? दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, एकोनाइट औषधि किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों, एकोनाइट औषधि माघ सूद से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, घींगवार औषधि किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों, घींगवार औषधि एलॉय से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कैफीन का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, कैफीन का मुख्य स्रोत कैमेलिया साइनेसिस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, एस्पिरिन औषधि किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों, एस्पिरिन औषधि बर्फ विलो पादप से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, अश्वगंधा औषधि का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, अश्वगंधा औषधि का वैज्ञानिक नाम विदानिया सोमनीफेरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, विश्व में सबसे बड़ा बीज कौन सा है? दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा बीज कोकोडीमर का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, ओरोमाइसिन औषधि किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों, ओरोमाइसिन औषधि स्ट्रेप्टोमाइसिन से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, रेसरपिन किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों, रेसरपिन सर्पगंधा से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, स्टार्च के पाचन में कौन मदद करता है? दोस्तों, स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? दोस्तों, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिएक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर किसके द्वारा रखी जाती है? दोस्तों, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे छोटी पक्षी गुंजन पक्षी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, आइडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दोस्तों, आइडोफार्म का प्रयोग पूर्तिरोधी के रूप में घावों को भरने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, रॉकेट ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव नाइट्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज ल्यूएनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, ताप का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है?
दोस्तों, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग माता पिता की पहचान, चोर की पहचान और बलात्कारी की पहचान के रूप में किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी ये सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, लेंस किस कांच से बनता है? दोस्तों, लेंस फ्लिंट कांच से बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, सॉलिड वेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, सॉलिड वेस्ट को सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।